दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं बिहार के आरा के भरत भूषण तिवारी की। सरकार द्वारा हथियार फेंकने के बाद भी हत्या करवा दी गई। सरकार के जो हालात हैं वर्तमान समय में केवल जातीय, धर्म और संप्रदाय पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कई बार ये कहते सुने गए कि मैं पिछड़ा हूँ और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बदला लूँगा। ऐसा लगता है जैसे देश के मुखिया ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इनसे बदला ले रहे हैं। राजनीतिक लोकतंत्र कानून एक तरफ धर कर केवल बदले की राजनीति चल रही है, पर कुछ लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि फूलन देवी को भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, ददुआ डाकू को भी शहीद का दर्जा। अरे चिलगोजो, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि भरत भूषण तिवारी समाज और उन दलित लोगों के लिए लड़ रहा है जिनमें उनके जात के कोई नहीं है। फेसबुक में जाइए और उसकी पोस्ट देखिए, और ये चोरी डकैती कर रहे हैं। हालांकि एक बात और बता दूं, बहुत सारे चिलगोजे ऐसे हैं जिन्हें अपने पिता की दी हुई जाति पर ही विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने पिता के द्वारा दी हुई जात को बदलकर कभी बौद्ध कभी ईसाई में बदलते रहते हैं। ऐसे ही चिलगोजे ज़्यादातर इस तरह की पोस्ट करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग इन लोगों में भी अच्छे हैं, पर आपको बता दें कुछ समाज के लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म, कभी ईसाई धर्म ये स्वीकार कर चुके हैं। जब चुनाव और राजनीतिक माहौल आता है तो ये हिंदू बन जाते हैं। मतलब ये अपने पिता द्वारा दी हुई जाति को भी संभाल कर नहीं रख पाए और ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। वर्तमान समय में जब से दामोदर दास मोदी जी आए तब से राजनीति में ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली देना एक ऐसा फंडा बन गया है कि उसे नेता बना लिया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की होती। जिसने पढ़ा नहीं, भरत भूषण तिवारी के मैं पक्ष की बात नहीं कहता, अगर अपराधी था तो निश्चित तौर पर जो सजा हुई है वो स्वीकार होती, पर सरेंडर के बाद और उसका इतिहास देखा जाता है उसके ऊपर ना तो एक भी मुकदमा था। वो विगत वर्षों से कितने अधिकारियों से उन गरीब दलितों के लिए उनके उसके जाने के बाद देख रहे हैं दलित लोग रो रहे हैं, पूरे बिहार में तांडव है। पर कुछ राजनीतिक IT सेल से करवा के अंध भक्तों ने फिर से राजनीति को गरमा दिया है। तो एक बात तो कहना होगा कि जब सब लोग अपनी जाति का समर्थन करते हैं तो हम भी तो ब्राह्मण हैं, और पूरे देश का ब्राह्मण अगर हो गया तो किसी की कोई दम नहीं है कि कुछ कर ले। ये इतिहास गवाह है। हालांकि ब्राह्मण कभी जातवादी नहीं रहा, ना ब्राह्मण जातिवादिता करता। भरत भूषण तिवारी भी जात के लिए नहीं, गरीबों, दलितों, शोषित और वंचितों के लिए लड़ा है। पर जिन्हें अपने पिता की दी हुई जाति पर भी यकीन नहीं है और जाति बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र निर्माण और देश के प्रति आस्था। देश में जो अच्छा करे उसे अच्छा कहें, जो गलत कहे तो गलत कहें। सूरदास या अंधभक्त बनकर किसी का सीधे विरोध करना जाति के नाम पर देश में सबसे बड़ी गद्दारी है। जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो देश के सबसे पहले गद्दार हैं। प्रशासन को उन पर सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए। एक बात तो तय हो चुकी है, वर्तमान में शासन प्रशासन को लोकतंत्र और सामाजिक सरसता से कोई मतलब नहीं। उसे सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए राजनीतिक दायित्वों को निर्वाह न कर हर तरह के हथकंडों का उपयोग कर सत्ता का निर्माण करते हैं। एक बात तो तय है कि यहाँ मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, पर एक दिन ऐसा आता है इस सबको अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। हालात देश के बड़े बदतर हैं। मणिपुर को देख लीजिए, आज की सरकार कुछ नहीं, काश मणिपुर का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना देते आप, जो बोलता है कि ठोक दो। खुद कुर्सी पर बैठा, उस कुर्सी में अपराधों की फाइलों की जंग लगी है। उन फाइलों पर शासन तो कार्रवाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि अपराधी अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो गंगा जल से धो दिए जाते हैं। और दुख तो इस बात का है, इस घटना में वर्तमान सरकार के किसी भी मंत्री विधायक का कोई ट्वीट नहीं आया। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो क्या मंत्री, सांसद, विधायक कोई ब्राह्मण नहीं है? ये क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि ब्राह्मण कभी जाति की बात नहीं करता। ब्राह्मण केवल देश की बात करता है, संस्कार की बात करता है, सनातन की बात करता है। अगर ब्राह्मण ना होते देश में और क्षत्रिय ना होते देश में तो आज देश में ना तो सनातन होता ना हिंदू धर्म होता। पर हिंदू धर्म के नाम पर रोटी सेक कर सत्ता के सिंहासन में बैठने वाले लोग
निश्चित तौर पर ना तो किताब उठा के देखे हैं, ना समाज को कभी देखे हैं। इनका मकसद केवल देश में जाति दंगा फैलाकर समाज को विखंडित करना है। मैं देश के समस्त जातियां हों, धर्म हो, संप्रदाय हो, सबसे एक ही निवेदन करता हूं कि एक सूत्र में बनकर सब राष्ट्र और देश निर्माण की बात करें। दोषी को दोषी कहें और सही को सही। सत्ता की चटुकारिता से देश को चाट कर खत्म करना दीमक की तरह ये सबसे बड़े गद्दार हैं। अगर सरकार गलत करती है तो गलत बोलिए, सही करती है तो सही बोलिए। केवल सरकार कुछ भी करे और उसकी लंबी जीभ निकाल कर चाट कर उसके पक्ष में IT सेल बनकर काम करते हैं तो सबसे पहले तो राष्ट्र और देश के सबसे बड़े गद्दार आप हैं। और गद्दारों की सजा सरकार नहीं तो एक दिन भगवान जरूर देता है और बचेगा नहीं कोई। मैं आप सब जो गलत है, मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि अच्छे कर्म करिए वो आपके पीछे खड़ा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बुरे कर्म करिए तो वो भी आपके पीछे खड़ा है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सत्ता का सिंहासन हमेशा नहीं रहा, कभी ना कभी ऐसा आता है कि ऐसे लोगों की दुर्दशा इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए यमराज तैयार रहते हैं। जिसने अब इस लड़ाई में गरीबों, दलितों, शोषित, वंचितों के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उसने भगत सिंह के रास्ते पे चला। उसने कहा कि पहले निवेदन किया, संवेदन किया, चिरौरी किया, आंदोलन किया, सारे वीडियोज हैं उसके बाद सरकार नहीं मानी तो सरकार को जगाने के लिए उसने हथियार उठाया। ना कि किसी के ऊपर अपराध किया, ना उस शस्त्र से किसी का कोई नुकसान पहुंचा। और सरकार जब जाग गई तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सरकार ने गोली मार दिया। और आप कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, जाति, फूलन देवी और ददुआ, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अपने DNA की जांच जरूर करानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार।